वास्तव में तुम्हारी पोशाक से कुछ बाहर आ रहा है। लेट नाइट टीवी ने हमें कुछ वास्तव में अविस्मरणीय पल दिए हैं, कुछ मजेदार, कुछ अजीब और कुछ इतने विचित्र कि आप बस नजर नहीं हटा सके। ये क्या वहां पर जो पहना है वो शॉर्ट्स है? हाँ, मैंने शॉर्ट्स पहने हैं। मैंने देखा। ग्रेग फर्ग्यूसन के साथ मैगी ग्रेस की बेहद अजीब बातचीत से लेकर डेविड लेटरमैन के साथ मैडोना के उथल पुथल भरे इंटरव्यू तक। आवाज तुरंत कम करो, उसे रोका नहीं जा सकता। लेट नाइट टेलीविजन हमेशा अप्रत्याशित पलों के लिए एक खजाना रहा है, लेकिन यह वहीं तक सीमित नहीं है। आइए कुछ सबसे रोमांचक लेट नाइट पलों में गोता लगाते हैं जो हमें स्क्रीन से जोड़े रखते हैं, चाहे हम चाहें या नहीं। मैगी ग्रेस। कुछ देर रात के इंटरव्यू इतने अजीब और शर्मनाक होते हैं कि अगर आप नजरें हटाना भी चाहें तो आप नहीं हटा सकते। यही हुआ जब मैगी ग्रेस ने क्रेग फर्ग्यूसन के साथ एक इंटरव्यू किया जो अनपेक्षित रूप से अजीब हो गया। नमस्ते मैगी, आप बहुत शानदार लग रही हैं, मैं कह सकता हूँ। साक्षात्कार सामान्य रूप से शुरू हुआ जब तक कि क्रेग ने मैगी के पैरों पर थोड़ा अधिक ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उनके बारे में टिप्पणी की। आपकी टांगे यहाँ हैं। वे शानदार हैं, वे मुझे लाते हैं। शुरुआत में यह हल्के फुल्के मजाक जैसा लगा, लेकिन फिर वह लगातार यही करते रहे। मैगी शिष्टता से हंसकर टाल गईं और सामान्य रूप से जवाब दिया, लेकिन आप देख सकते थे कि वह बातचीत आगे बढ़ने का इंतजार कर रही थी। हालांकि क्रेग अभी भी रुके नहीं थे। वह इसे बार बार उठाते रहे जैसे वह उसी पर अटके हुए थे। कि क्या ये वही शॉर्ट्स है जो आपने पहने हैं? हाँ, मैंने शॉर्ट्स पहने हैं। मैंने देखा। कारी वूरर। हमारा अगला लेट नाइट पल यह साबित करता है कि ऊर्जावान उपस्थिति और अच्छे इरादे हमेशा एक सहज इंटरव्यू नहीं बनाते। 1997 में अभिनेत्री और गायिका कारी वूरर अपने नए एल्बम का प्रमोशन करने के लिए लेट नाइट विद कॉनन ओब्रायन में आई। कृपया कारी वूरर का स्वागत करें। स्थिति शुरू होती है जब कारी एक अन्य मेहमान के बारे में टिप्पणी करती है जो नकारात्मक सुनाई देती है। वह जल्दी से उसे वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय तक वह पहले ही एक अजीब पल बना चुकी होती है। क्या आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं? मुझे माफ मैं करें। मजाक कर रहा हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, सच में करती फिर हूँ। बातचीत एक अजीब मोड़ ले लेती है जब वह एक सपना साझा करना शुरू करती है जिसमें उसने हवाई जहाज पर कॉनन को देखा था, लेकिन कॉनन अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि शो को नियंत्रण में मैं रखें। थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि आपको पता है क्या यही आप सोने के लिए करते हैं? सबसे अजीब पल तब आता है जब वह अचानक कोनन के हाथ पर काट लेती है। वह इसे हंसी में टाल देते हैं, मजाक में कहते हैं कि शायद उन्हें उसे और भी अपमानित करना चाहिए, लेकिन यह मजाक बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। मुझे आपको अधिक बार अपमानित करना चाहिए। यह वास्तव में बहुत नजदीकी है। अंत तक कोनन जानते हैं कि इंटरव्यू काफी बेतरतीब रहा है। इसे ठीक करने की कोशिश करने के बजाय वो इसे हंसकर टाल देते हैं। मजाक में कहते हैं कि यह सामान्य टेलीविजन नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से कुछ यह तो था। टेलीविजन नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से कम टेलीविजन था। डकोटा जॉनसन। जबकि हमारी अगली लेट नाइट क्रिंज मोमेंट दिखाती है कि कैसे साधारण बातचीत भी अजीब मोड़ ले सकती है जब धारणाएं गलत हो जाती हैं। 2022 में डकोटा जॉनसन एलन डीजनरस के साथ एक हल्की फुल्की बातचीत के लिए बैठी थी, लेकिन इसके बजाय शो कई असहज पलों की श्रृंखला बन गया। ओह, तुम्हें देखकर अच्छा लगा डकोटा, मिलकर खुशी तुम शानदार लग रही चीजें हो। तब थोड़ी अजीब हो जाती हैं जब एलन डकोटा के कपड़ों के बारे में मजाक करती हैं और उन्हें एक कंबल देने की पेशकश करती हैं। यह मजेदार होना चाहिए था, लेकिन डकोटा की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि उन्होंने इसे खास पसंद नहीं किया। क्या आपको कुछ जैसे एक कंबल चाहिए? माफी चाहता हूँ। फिर आता है वास्तव में असहज क्षण जब एलन सहजता से गर्भावस्था की अफवाह को ऐसे उठाती हैं जैसे वो एक तथ्य हो। डकोटा इसे तुरंत खारिज कर देती है, समझाते हुए कि यह सब उनके जन्मदिन की पार्टी में कुछ गुलाबी और नीले गुब्बारों के कारण शुरू हुआ। गुलाबी और नीला होने के कारण मैं गर्भवती हो गई। हाँ, आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए एलन पार्टी के बारे में पूछती हैं, लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ जाती है। जब एलन कहती हैं कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था, तो डकोटा तुरंत उन्हें सही करती है। उन्हें याद दिलाती हैं कि उन्हें वास्तव में आमंत्रित किया गया था। मेरा मतलब किसी भी पार्टी में मैंने तुम्हें मेरी पार्टी में बुलाया और तुम मेरी पार्टी में आए। लेकिन क्या मैं बस कह रहा हूँ। हाँ। डकोटा एक और क्लिप। अपने वायरल एलन पल के बाद डकोटा द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फॉलन में आई, जहां चीजें फिर से अप्रत्याशित रूप से अजीब मोड़ ले गईं। जिमी ने डकोटा के सिग्नेचर टूथ गैप के गायब हो जाने पर नाटकीय रूप से प्रतिक्रिया दी। इसे एक राष्ट्रीय संकट की तरह बना दिया। आपके दांतों के बीच का गैप अब नहीं है और फैंस दुखी हैं, लोग फिर नाराज डकोटा हैं। ने जिमी के दांत पर टैप किया और उसने भी उनके दांत पर ऐसा ही किया, ये देखने के लिए कि कहीं वे नकली तो नहीं है। वे पल अजीब बन गया और फिर जिमी को एहसास हुआ तो उसने अजीब ढंग से हंसा और जल्दी से विषय बदल दिया। क्या वह भी ये नकली है? दोनों नकली हैं।
मेरा टूथपिक पकड़ो। हाँ, मैडोना। दूसरी ओर कुछ इंटरव्यू सभी गलत कारणों के लिए अविस्मरणीय होते हैं और यह एक उत्तम उदाहरण था। 1994 में मैडोना द लेट शो विद डेविड लेटरमैन पर आई और जो एक सामान्य इंटरव्यू होना चाहिए था वह जल्दी ही देर रात के इतिहास के सबसे अजीब क्षणों में से एक बन गया। जैसे ही लेटरमैन मजाक करता है कि मैडोना ने दर्शकों में एक आदमी को चूमा, चीजें तुरंत अजीब हो जाती हैं। साथ देने के बजाय वह इसे व्यंग्य के साथ बंद कर देती है क्योंकि वह इस बारे में बात करने के मूड में नहीं है। वहां दर्शक भ्रमित थे कि उन्हें हंसना है या चौंकना है। ऑडियंस में एक लड़के को चूमा, इससे वह बेहोश हो जाता। जैसे माथे जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, मैडोना अनायास ही लेटरमैन को अपनी अंडरवियर की एक जोड़ी पकड़ाती है। वह स्पष्ट रूप से चौंक जाता है और असहजता से इस पर मजाक करने की कोशिश करता है। उसे पता नहीं चलता कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, यहाँ तक कि दर्शक भी उसी स्थिति में होते हैं। क्या लाता है आपको? क्या तुम उन्हें सूंघने वाले नहीं हो? चीजें तब और मोड़ ले लेती हैं जब लेटरमैन विज्ञापन के लिए कट करना चाहते हैं, लेकिन मैडोना मना कर देती है। वह जोर देती है कि उन्हें बातचीत के हर सेकंड को रिकॉर्ड करना चाहिए और इसे जारी रखना चाहिए। ठीक है, हम एक विज्ञापन करेंगे। मुझे नहीं और लगता फिर कि हमें कभी विज्ञापन के लिए कट करना चाहिए। चलिए बस बात करते रहें और हर सेकंड को ऐसा फिल्म लगता करें। है कि जब इंटरव्यू और भी नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकता, तब मैडोना एक कदम आगे बढ़कर लाइव टीवी पर साधारण रूप से गाली गलौज करने लगती हैं। फिर लेटरमैन अब स्पष्ट रूप से थके हुए मजाक करते हैं कि दर्शकों को अपनी आवाज कम कर देनी चाहिए, जैसे उन्हें चेतावनी देते हुए कि स्थिति और खराब होने वाली है। आवाज तुरंत कम करो, उसे रोका नहीं जा सकता। अन्ना निकोल। हालांकि अगर मैडोना का इंटरव्यू आपको स्क्रीन से चिपका कर रखा था, तो अन्ना निकोल स्मिथ का कोनन ओब्रायन के साथ साक्षात्कार ने सब कुछ एक नए दिशा में ले लिया। जैसे ही वह अंदर चली, उनका पहनावा पहले ही नजर हटाने लायक नहीं था, लेकिन चीजें और भी अजीब हो गईं जब उन्होंने एक निर्माता के साथ मुलाकात की कहानी साझा। एक बैठक में क्या ये फिल्म निर्माता थे या टीवी निर्माता? मैं नहीं कहूंगा। साक्षात्कार के बीच में ही उसने अपनी सबसे शर्मनाक घटना साझा की। एक निर्माता के साथ बैठक जहां उसकी पोशाक पूरी तरह खुल गई। चीजों को और भी बुरा बनाने के लिए वह इतनी जोर से हंसी कि गलती से उस पर सलाद थूक दिया। मैं हंस रही थी, इसलिए मैंने उन पर सलाद थूक दिया। रुको। ड्रू बैरीमोर। हालांकि आना निकोल का इंटरव्यू यह साबित करता है कि लेट नाइट टीवी कितना अप्रत्याशित हो सकता है, लेकिन ड्रू बैरीमोर की 1905 में प्रस्तुति ने इसे और भी आगे ले जाकर अनपेक्षित को अविस्मरणीय बना दिया। कैसे हो? खैर, अब मैं जन्मदिन की शुभकामनाएं। यह आपकी बहुत दया। डेविड लेटरमैन के साथ द लेट शो पर 1945 में ड्रू बैरीमोर का इंटरव्यू। उन्होंने एक साधारण जन्मदिन की बातचीत शुरू की, लेकिन अचानक यह अप्रत्याशित रूप से मोड़ ले लिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने एक न्यूड आर्ट डांस क्लब में नृत्य किया, इसे मुक्ति देने वाला और मजेदार बताया, और लेटरमैन काफी चकित दिखे। मुझे लगता है कि आज रात यहाँ एक आदमी है जो उसे ढूंढ रहा है। फिर अचानक वह लेटरमैन के डेस्क पर कूद गई, एक चंचल नृत्य किया और एक सेकंड के लिए उन्हें चौंका दिया। जहां तक लेटरमैन का सवाल है, वह बस वहीं स्तब्ध बैठे रहे, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उन्होंने अभी क्या देखा और सुना। इंटरव्यू के हर मिनट में ऐसा लग रहा था जैसे यह आश्चर्य और शर्मिंदगी की सवारी हो सकती है। जेनिफर लॉरेंस। यहां एक और पल है जिससे निगाहें हटाना मुश्किल था। जब जेनिफर लॉरेंस ने 2013 में अकादमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, तो उनका मंच तक जाने का सफर बेहद नाटकीय था, पर जिस तरह से उन्होंने सोचा था वैसा नहीं। जब वह अपना ऑस्कर लेने के लिए आगे बढ़ी, तो वह अपने गाउन पर ठोकर खा गई और सीढ़ियों पर गिर गई। उन्हें पहले इस श्रेणी में विंटर्स बोर्न के लिए नामांकित किया गया था। जब वह आखिरकार माइक तक पहुंची, जेनिफर ने इसे हास्य में लिया, मजाक करते हुए कहा कि हर कोई केवल उनके गिरने की वजह से खड़ा। आप लोग सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आपको बुरा लगा कि मैं गिर गई, और ये सच में शर्मिंदगी की बात है, लेकिन धन्यवाद। सोफिया वेरगारा। जेनिफर लॉरेंस के अविस्मरणीय ऑस्कर ठोकर के बाद लेट नाइट टीवी ने एक और क्षण प्रदान किया जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। जे लेनो के साथ द टुनाइट शो में सोफिया वेरगारा की यात्रा जीवंत और मजेदार थी, लेकिन कुछ असहज क्षणों के बिना नहीं। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, चीजें तब अजीब हो गईं जब लेनो ने सोफिया के हाथ को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने तुरंत हाथ पीछे खींचा और मजाक किया कि अगर वह सचमुच व्यवहार सीखना चाहते हैं तो उन्हें कोलंबिया की यात्रा करनी चाहिए। जब जे लगातार बीच में बोलते रहे, तो सोफिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने दृढ़ता से याद दिलाया कि वही मेहमान है, क्योंकि वह उसे बोलने की अनुमति नहीं देना चाहती थी। लगता है जैसे पेंट। ठीक है, ये मेरा इंटरव्यू है। बॉबकैट गोल्डथवेट ने उसकी अजीबोगरीब स्थिति को संभाला।
जे लेनो के साथ एक अजीब पल को एक प्रो की तरह संभाला, लेकिन दूसरी ओर बॉबकैट गोल्डथवेट ने चीजों को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया जब उन्होंने सचमुच डी टुनाइट शो विद जे लेनो के दौरान अपनी कुर्सी में आग लगा दी। मैंने कुछ टीवी सेट तोड़ दिए और मुझे नहीं पता, मैं असभ्य नहीं होना चाहता जे, लेकिन वह जो भी यह एक सामान्य साक्षात्कार के रूप में शुरू हुआ, लेकिन अचानक गोल्डथवेट खड़ा हुआ और कुर्सी में आग लगा दी। दर्शक यह नहीं समझ पाए कि हंसें या घबराएं, जबकि लेनो ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। आपको इसमें बैठना होगा। उसके बाद लेनो ने गोल्डथवेट को वापस उसी भीगे हुए कुर्सी पर बैठने के लिए मजबूर किया, जिससे और भी असहज स्थिति बन गई। और जैसे कि पूरा मामला पहले से ही काफी अटपटा नहीं था, गोल्डथवेट स्टेज से बाहर जाते समय फिसल गए, जिससे आखिरी शर्मनाक पल और जुड़ गया। अब वह कहां जा रहा है? हैली बेरी। लेकिन हर अजीब देर रात का पल इतना चरम नहीं होता। कभी कभी केवल एक साधारण टिप्पणी की जरूरत होती है। हैली बेरी का लेनो के साथ इंटरव्यू इसका प्रमाण है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सामान्य बातचीत और उसके बालों की तारीफ के साथ, लेकिन फिर लेनो ने अचानक उसके आउटफिट पर ध्यान केंद्रित किया, जो कुछ अलग लगा। हैली हमेशा की तरह संवेदनशील हंसकर टाल गईं, लेकिन एक पल के लिए वह टिप्पणी से शर्मिंदा लग रही थी। वास्तव में आपकी ड्रेस से बाहर निकल रही है। ओनाम्ब्रे प्लाजा। दूसरी तरफ ओनाम्ब्रे प्लाजा ने अपने पूरे इंटरव्यू को कोनन ओब्रायन के साथ एक शानदार रूप से क्रिंज वर्दी अनुभव में बदल दिया। इंटरव्यू की शुरुआत कोनन ने उसकी ड्रेस की तारीफ से की, लेकिन आमतौर पर मिलने वाले शिष्ट प्रतिक्रिया के बजाय उसने एक सपाट बिना रुचि वाला जवाब दिया। फिर चीजें वहां से और भी अजीब हो गईं। आप बहुत शानदार लग रही है। आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। वो एक खूबसूरत ड्रेस है। साक्षात्कार के दौरान उसने आमतौर पर बताया कि उसने एक बार अपनी मां की अंडरवियर ड्रॉर में सभी दूध के दांत पाए थे, जैसे कि यह बिल्कुल सामान्य बात हो। कोनन बस एक पल के लिए ठिठक गए, स्पष्ट रूप से यह समझने की कोशिश करते हुए कि उन्होंने अभी क्या सुना। क्या सच में उसने तुम्हारे सारे दूध के दांत रख लिए और उन्हें अपनी अंडरवियर दराज में रख दिया? जेसन मोमोआ। हमारे अगले अतिथि जेसन मोमोआ पूरी तरह से विपरीत थे, बेधड़क, अप्रत्याशित और ऐसे व्यक्ति जिनसे आप नजरें नहीं हटा सकते थे। जैसे ही वह जिमी किमेल लाइव पर आए, अपने स्लम्बरलैंड मूवी के परिधान में ही तैयार थे और एक गिनीज को आराम से पकड़े हुए थे, क्योंकि वह एक शो करने के लिए वहां पहुंचे थे। ये है आपकी जैसे फिल्म से परिधान। हाँ, मैं इस किरदार से प्यार करता हूं। साक्षात्कार और भी अजीब हो गया जब जिमी जेसन के बोल्ड पोशाक चुनाव से खुश होकर मजाक में पूछ बैठा कि क्या वह अभी अपने कपड़ों के नीचे माला पहन रहा है। और जैसे ही जिमी ने सोचा कि वह मजाक कर रहा था, जेसन ने साक्षात्कार के बीच में खड़ा होकर अपनी पैंट नीचे कर दी और दिखाया कि वह नीचे माला, एक पारंपरिक हवाईयन लंगोट, पहन रहा था। भीड़ हैरान रह गई। जिमी कुछ क्षण के लिए आधे हैरान आधे प्रभावित दिखे, लेकिन उन्होंने अपने विशेष आत्मविश्वास के साथ उस पल पर काबू पा लिया। जेसन मोमोआ यहाँ है, उनकी फिल्म स्लम्बरलैंड है। गैरोवे। उसी बात पर केट गैरोवे का वार्डरोब हादसा ऐसा था कि आप सचमुच नजर नहीं हटा सकते। असुविधा की शुरुआत अंतिम क्षण में पोशाक बदलने से होती है। उसने मूल रूप से धारीदार टॉप पहना था, लेकिन प्रसारण के ठीक पहले निर्माताओं ने महसूस किया कि यह कैमरों के साथ गड़बड़ी कर रहा था, जिससे एक गड़बड़ प्रभाव पैदा हो रहा था। ड्रेसिंग रूम में वापस जाने का समय न होने के कारण उसे वहीं पर्दे के पीछे टॉप बदलना पड़ा। मैं थोड़ी परेशान थी। मैंने एक धारीदार टॉप पहना था और ये टेलीविजन पर स्ट्रोबिंग कर रहा था। लेकिन नया परिधान अपने साथ अपनी समस्याएं लेकर आया। पूरे शो के दौरान वह इसे समायोजित करती रही, कपड़े को खींचती रही, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ जगह पर रहे। जितना अधिक वह इसे ठीक करने की कोशिश करती, उतना ही ध्यान खींचता। ये पोशाक दुर्घटना उन्हें पूरे समय असहज महसूस कराती। मुझे लगता है कि वह काफी आहत है और मैं पूरी तरह कपड़े नहीं पहने हूं, लेकिन हम ठीक रहेंगे। निकी मिनाज। इस आखिरी सेलिब्रिटी का एक ऐसा पल था जिसे नजरअंदाज करना असंभव था, लेकिन एक बिल्कुल अलग कारण के लिए। कृपया निकी मिनाज का स्वागत करें। जब निकी मिनाज अब एलन डीजेनेरेस शो पर आई, तो सबसे पहले ध्यान खींचने वाली उनकी संगीत या उनकी नई खुशबू नहीं थी, उनका पहनावा था। उन्होंने एक जैकेट पहनी थी जो सिर्फ एक बटन से बंद थी, और एलन निश्चित ही इस पर टिप्पणी करने से नहीं चूक सकी। निक्की पहले से ही उम्मीद कर रही थी कि एलन कुछ कहेंगी, ने मजाक में चेतावनी दी कि वह शुरू न करें, लेकिन निश्चित रूप से एलन को रुकना नहीं था। उन्होंने उसके बोल्ड आउटफिट के बारे में चिढ़ाया और मजाक में उसे एक ब्रा भी देने की पेशकश की। तब निक्की ने सहजता से यह बात कही कि वह कभी ब्रा नहीं पहनती, क्योंकि वह उन्हें नापसंद करती है, उन्हें असुविधाजनक और अनावश्यक कहकर। ब्रेसियर्स शैतान की तरह होते वे हैं। आरामदायक नहीं है। वे अजीब चुप्पियों से लेकर अप्रत्याशित विस्फोटों तक इन साक्षात्कारों ने हमें स्क्रीन से जोड़े रखा।
एक पल के लिए। कौन सा पल आपके लिए सबसे कठिन था जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सके? हमें टिप्पणी अनुभाग में बताना न भूलें और भविष्य में और भी अधिक अजीब पल पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।